Hello everyone and welcome to my channel. This is Shweta and in this video we are going to talk about how easily you can get your on arrival visa for Indonesia if you are Indian. So let's get started. So recently I have traveled to Bali, so I have also searched a lot of videos for visa. So I have thought कि मैं भी एक वीडियो बनाऊँ स्मॉल क्लिप टू मेक पीपल अवेयर कि ऑन अराइवल वीज़ा कैसे लेते हैं. तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है. आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है जो 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ हो, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. एंड थर्ड थिंग इज़ योर रिटर्न टिकट. फोर्थ थिंग इज़ होम स्टे और होटल अकोमोडेशन का जो आपके पास बुकिंग स्लिप है वो. एंड फिफ्थ एंड द मेन थिंग इज़ 35 USD. आप अलग अलग करेंसी में वहाँ पे पे कर सकते हैं, पर आप USD लेकर जाएं, वो सभी जगह पर काम आएगा. अगर आपके लिए ओवर वाली फ़्लाइट है तो उस एयरपोर्ट पे भी आप US डॉलर्स का यूज़ कर सकते हैं. तो 35 USD जो इंडियन लोग हैं वहाँ पर 35 USD का एक अमाउंट है जो ऑन अराइवल वीज़ा की फ़ीस है. तो आपको 35 USD पे करना होगा. और जब मैं एयरपोर्ट पर पहुँची तो वहाँ पर भीड़ थी. हालांकि बाली तो टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर ट्रैवल करते हैं. तो वहाँ पर मुझसे रिटर्न टिकट की कोई बात नहीं हुई. होटल एकोमोडेशन का भी मुझे उन लोगों ने कुछ पूछा नहीं. सिर्फ मैंने 35 USD पे किया और उन्होंने मुझे एक टिकट दिया था जो 30 डेज़ के लिए वैलिड है. आप अगर 35 USD पे कर रहे हैं तो जो आपका ऑन अराइवल वीज़ा है वो 29 डेज़ या 30 डेज़ के लिए वैलिड है. आई विल शो यू द टिकट. आपको इस तरीके का एक टिकट दिया जाएगा. जब आप 35 USD पे करेंगे तो आप इस टिकट को संभाल कर रखिए और इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ वैलिड फॉर 30 डेज स्टे इन इंडोनेशिया. और जो आपका पासपोर्ट है उस पर भी वो स्टैम्प लगाएंगे. दैट विल बी अ स्मॉल स्टैम्प लाइक दिस. तो इस तरीके का आपको स्टैम्प मिलेगा. तो ये डिक्लेयर करता है कि आपके पास ऑन अराइवल वीज़ा है और आप 30 डेज़ के स्टे पे 35 USD पे करके आप रह सकते हैं. और मुझसे तो इतने क्वेश्चंस किए नहीं थे, पर आप अपनी सेफ साइड के लिए रिटर्न टिकट्स, होटल एकोमोडेशन और जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो रखिए, और पासपोर्ट जिसमें कम से कम 6 मंथ्स की वैलिडिटी बची हो. जो मेरा स्टे था बाली में वो सिर्फ 4 दिन का था और जकार्ता में मैं 3-4 दिन रुकी थी. तो ऐसे इंडोनेशिया में मैं 7 से 8 दिन थी करीबन. मुझसे इमिग्रेशन के वक्त बाली देनपसार जो जगह है तो वहाँ पर मैं लैंड हुई बाली में, तो वहाँ पर इमिग्रेशन में मुझसे इतने सारे सवाल नहीं किए गए. पर जब मैं अहमदाबाद से बाली जा रही थी तब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए कि आप क्यों जाना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो, आप पहली बार अकेले ट्रैवल कर रहे हो. तो इस तरीके से कम 15 मिनट तक मेरा जो इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ जो वार्तालाप था वो चला था. तो आई वाज लाइक थोड़ा मुझे अजीब लगा कि मतलब इतना सवाल क्यों करना है, इतना सवाल क्यों. पर वो भी उनका जॉब है तो वो अपना जॉब निभा रहे थे. सो दिस इज़ व्हाट माई एक्सपीरियंस वॉज एट द एयरपोर्ट. वहाँ पे तो कुछ इतनी मुश्किलें नहीं हुई. और आपको जब आप अपना वीज़ा ले लेते हैं तो आपको एक आपका बैगेज डिक्लेरेशन का एक फॉर्म भरना पड़ेगा बाली के एयरपोर्ट पर. तो अगर आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर देंगे तभी आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं. आपको एक QR कोड का एक स्लिप दिया जाएगा इस तरीके का. तो आपको आपके पास जो बैगेज है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कस्टम डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं. तो आपको ये स्लिप मिलेगी. आपको खुद ही वहाँ पर ऑफिसर्स होंगे, आप उनकी मदद से भी फॉर्म भर सकते हैं. आपके पास कितने बैगेज हैं, आप कहाँ पर रह रहे हैं इंडोनेशिया में. तो कुछ जो डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी उस फॉर्म में. और आप फिर आपके पास जब ये स्लिप आ जाएगी, QR कोड आ जाएगा, तब आप एग्जिट करके अपनी जगह पर जा सकते हैं. तो पहले से कुछ इंतज़ाम करने की वीज़ा की ज़रूरत नहीं है कि किसी वेबसाइट पर जाकर आपको कुछ फॉर्म भरना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. इंडोनेशिया और इंडिया का जो रिलेशन है उसकी मैं बात कर रही हूँ. तो जो इंडियंस हैं अगर वो इंडोनेशिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो इस तरीके से अपना ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं. I hope my small video can help you somewhere if you are traveling to Indonesia. And thank you so much. Thank you for watching this video and I will see you in the next video. Thank you. Stay safe.